तो बात करेंगे अब बस्ती की, जहां पर बस्ती के हरैया नगर पंचायत में पिछले 2 दिनों से गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। बस्ती जिले के नगर पंचायत इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। नगर पंचायत अध्यक्ष कैशलेंद्र प्रताप सिंह और विधायक अजय सिंह एक चाय की दुकान को लेकर आमने सामने आ गए हैं। हरैया पुरानी तहसील के सामने राजकुमार गुप्ता चाय की एक दुकान चलाते हैं। अवैध अतिक्रमण का नोटिस देकर नगर पंचायत प्रशासन ने चाय की दुकान को हटवा दिया था, जिसके बाद विक्रेता राजकुमार बीजेपी विधायक अजय सिंह के पास गए और अपनी दुकान हटाए जाने की उनसे बात कही। चाय की दुकान हटाए जाने से खफा विधायक समर्थकों के साथ पहुंच गए और चाय की दुकान को दोबारा से बनवा दिया। और इसके बाद नगर पंचायत प्रशासन ने चाय की दुकान में ट्रॉली से भरकर कूड़ा गिरवा दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष कैशलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि अवैध अतिक्रमण कर सरकारी जमीन पर चाय की दुकान चल रही थी। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार चलता रहता है और उसी के तहत ही सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन बीच आबादी में कूड़ा फेंकना बिल्कुल गलत है। क्या हुआ, क्या घटना घटी, किस तरह से आपका दुकान किस तरह तोड़ा गया? नगर पंचायत से नोटिस मिली थी भैया 3 दिन पहले। और मैं पटरी पे ठेला लगाता हूँ, चाय की व्यवसाय करता हूँ। आवाज़ देने 30-40 साल से मेरी दुकान है यहाँ पे पटरी पे, और मैं ठेले पर ही चाय बेचता हूँ। और 3 दिन पहले मुझे नोटिस नगर पंचायत से मिली और 3 दिन पूर्ण नहीं हुआ। आज नगर पंचायत के लोग आए और सारा सामान मेरा उठा ले गए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि रेहड़ी पटरी दुकानदारों का जीवन यापन होना चाहिए, और उनको हमारे प्रधानमंत्री भी सहयोग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सहयोग कर रहे हैं। ये राजकुमार चाय वाले हैं, पता है, जो इनकी दुकान चाय की है, बहुत प्रसिद्ध दुकान है और सबको चाय बना के पिलाते हैं। आपको पता, हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाय वाले ही हैं। और PWD के ज़मीन में और तहसील के ज़मीन में ये लगा हुआ सेट, और फिर आचार संहिता चल रही है। किसी चेयरमैन के ये दायरे में नहीं आता है। और फिर जो अतिक्रमण हटाने की जो जिम्मेदारी है, ये सिर्फ नगर पंचायत की नहीं है। SDM को सूचित करेंगे, फोर्स आएगी और उसके साथ नियम के हिसाब से अतिक्रमण हटेगा तो सबका अतिक्रमण हटेगा। तो होली के त्योहार पर भी आम चुनाव का रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाली पिचकारियां सज गई हैं। रंगों के त्योहार का लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। योगी मोदी की पिचकारी के साथ ही मास्क की डिमांड भी सबसे ज्यादा है। लोग इसकी जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। अधिकतर दुकानों में मोदी और योगी की पिचकारियां नजर आ रही है, जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा है। मोदी योगी की पिचकारी के साथ ही उनके चेहरे वाले मास्क भी लोग खूब खरीद रहे हैं। होली में अब कुछ समय बच गया है और ऐसे में दुकानदारों का ये भी कहना है कि सबसे ज्यादा डिमांड मोदी योगी की पिचकारी और उनके मास्कों की है। योगी मोदी की पिचकारी 100 से लेकर 300 रुपए तक के बिक रही है और इनके मास्क भी 50 रुपए के बिक रहे हैं। इसके साथ ही कलर से भरे सिलेंडरों को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर में पुलिस सिपाही चंद्र प्रकाश ने सहायक अध्यापक धर्मेंद्र कुमार की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। सहायक अध्यापक सिपाही के साथ यूपी बोर्ड की कापियां प्रदेश जिलों में जमा कराने के लिए वाराणसी से मुजफ्फरनगर जा रहे थे और घटना को लेकर प्रदेश भर के शिक्षकों में आक्रोश भी है। मुजफ्फरनगर और लखनऊ में सरकारी स्कूलों पर ताला लगाकर शिक्षकों ने काम का बहिष्कार किया। आरोप है कि सिपाही नशे की हालत में था और बार बार तंबाकू की मांग कर रहा था। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शिक्षकों ने घटना की निष्पक्ष जांच और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। तो वहीं इस घटना के बाद आगरा के मूल्यांकन केंद्रों पर हड़ताल भी देखी जा रही है। सभी शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षा 2024 के मूल्यांकन का बहिष्कार कर दिया और परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। हमारे साथी धर्मेंद्र कुमार जी का सिपाही ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके विरोध में हमने सरकार से कहा था कि सरकार हमारे लिए 1 करोड़ रुपया दे और उस परिवार के लिए 1 नौकरी दे। सरकार ने हमें आश्वस्त किया था कि हम 6 दिन में ही इसका भुगतान कर देंगे, लेकिन कल महेंद्र देव जी से बात हुई संगठन की, उन्होंने मना कर दिया। तो उसके विवश होकर के हम लोगों ने आज पूर्णतः मूल्यांकन बहिष्कार किया है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक भी कॉपी का मूल्यांकन आज नहीं हुआ है। हम लोग सरकार को पुनः याद दिलाते हैं और पुनः मांग करते हैं कि सरकार पुनः विचार करे और हमारे पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया तत्काल प्रभाव से सहायता राशि दे।
तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे एक और अहम खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री और असलहों का कारोबारी को इस दौरान गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है। फरार आरोपी का पुलिस लगातार तलाश भी कर रही है। पुलिस ने आरोपी के पास से अदबने तमंचे, कारतूस बरामद किए और साथ ही गिरफ्तार आरोपी पर पहले से ही करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज है। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत श्रीमान एसएसपी महोदय बुलंदशहर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल दिनांक 22 मार्च 2024 को थाना पहासू पर एक अभिसूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ही एक गांव भैयापुर में अवैध शस्त्र बनाने का एक कारखाना संचालित है, जिस पर थाना पहासू पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई तथा वहां से एक अभियुक्त जिसका नाम सुनील पुत्र चंद्रपाल निवासी ग्राम भैयापुर थाना पहासू है, उसे मौके से गिरफ्तार किया गया तथा एक दूसरा अभियुक्त जीतू पंडित निवासी ग्राम कलाखुरी थाना शिकारपुर वह मौका पाकर भागने में सफल रहा। तो बारिश की वजह से बड़ी ठंडक के बाद वाराणसी में मौसम फिर से बदल गया है। दिन में मौसम साफ होने के साथ ही हवा की रफ्तार भी अब थम गई है। आज सुबह से ही तीखी धूप भी देखने को मिली है, जिससे लोगों में काफी उमस का महसूस उन्होंने किया है। धूप से बचने के लिए लोग दुपट्टे और गमछे का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं और ऐसा ही मौसम बीते दिनों भी रहने के अनुमान जताए गए हैं, जिससे कि अधिकतम तापमान बढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस के पार भी पहुंच गया है। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि अब मौसम एकदम साफ रहेगा। होली के बाद से तापमान में भी बढ़ोतरी के आसार है। इस महीने की अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की भी संभावना है।